हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आप लोगों का छोटा सा दोस्त आशीष और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं GR14 यानी कि गिटकॉइन ग्रैंड 14 के बारे में। लाइव हो गए जून के अंदर। लास्ट टाइम हम लोगों ने अप्रैल के अंदर वीडियो बनाई थी GR13 की, तो उस टाइम पर भी जिनको हम लोगों ने ग्रांट दिया था बेसिकली, उनमें से भी एक दो तकरीबन प्रोजेक्ट ने जो है NFTs जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया था। अब 14 आ गया है। यहाँ पर आशा कर रहे हैं कि और चीज़ें यहाँ पर बिल्ड होती हुई या और चीज़ें यहाँ पर अच्छी होती हुई नज़र आएंगी। तो ज्वाइन करते हैं इस जर्नी को। और ज़रूर आप लोग छोटा मोटा जो भी $1 $2 जो भी आप डोनेट करना चाहते हैं इन प्रोजेक्ट्स को दीजिए। क्या पता कभी ये आप लोगों को एयर ड्रॉप दे दे, क्योंकि मैंने अगर मेरी बात करूँ तो मैंने काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स को जो है दिया थे, और जिनमें से काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ने एयर ड्रॉप भी दिया है। मैं वन से मैं इसके अंदर जो है डोनेशन कर रहा हूँ, और लगभग बहुत सही डोनेशन जो है जाती है। और आप लोग भी डोनेशन कीजिए कि मे बी आप लोगों को कुछ एयर ड्रॉप मिल जाए। यहाँ पर एयर ड्रॉप डायरेक्ट भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट भी हो सकते हैं, NFT के रूप में भी हो सकते हैं, टोकन के रूप में भी हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों हमेशा की तरह आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, सो प्लीज़ शेयर करते स्क्रीन। तो जैसे कि आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर 14 स्टार्ट हो गया है। इस बार इन्होंने एक चीज़ बहुत अच्छी करी है कि सारे के सारे जितने भी सेगमेंट्स हैं उन सभी को अलग अलग कर दिया है। तो इस टाइम पर जो मेरा सबसे ज़्यादा ध्यान है वो है एक तो ZK टेक के ऊपर, और दूसरा जो ध्यान है गेमिंग के ऊपर। तो ये दो के ऊपर मैंने लगभग जितने भी मुझे अच्छे प्रोजेक्ट्स लगे उन सभी को मैंने दिया है। और ZK टेक तो मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा है। मुझे लगता है कि ZK टेक और क्या कहते हैं, काफ़ी यहाँ पर जो प्रोजेक्ट्स आने वाले ZK टेक के ऊपर, क्योंकि अभी जस्ट आने ही शुरू हुए हैं, और कह सकते हैं कि उनके एयर ड्रॉप और वो सब चीज़ें अभी आनी बाकी है। मैंने लास्ट टाइम अगर ZK टेक की मैं बात करूँ तो मैंने जिगजैग को भी दिया था, और अब कुछ एक ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट नज़र आए जिनको मैंने दिया है यहाँ पर। उसके अलावा मैंने मेन वाले के अंदर भी दिया है। और यहाँ पर क्लाइमेट सॉल्यूशन के ऊपर आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ मारा मारी होने वाली है। तो मुझे लगता है कि इसको भी हम लोग अभी नहीं ऐड कर रहे हैं, बट बाद में फिर हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आप लोगों को मैं आप लोगों को नीचे लिंक दे दूंगा ये पासपोर्ट वाला। यहाँ पर दोबारा से आप लोग अपने जितने भी ये हैंडल्स है उन सभी को आप लिंक कर लीजिए। आप अपना यहाँ पर क्या कहते हैं, ये पासपोर्ट जो है इनका passport.gitcoin.com, इस पे आप जा करके अपना पासपोर्ट जनरेट कर लीजिए, क्योंकि ये एक नई चीज़ इन्होंने क्रिएट कर दी है। और फिर उसके बाद में आप लोग ग्रांट के ऊपर जाइए तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो चलिए चलते सबसे पहले सेक्शन के ऊपर, जो कि है हम लोगों के पास में ZK टेक। और ZK टेक के अंदर मैंने इन पर्सन को भी दिया है। ये काफ़ी नोन पर्सन है, काफ़ी नोन डेवलपर है। तो अगर आप लोग देना चाहते हैं ये कोई एयर ड्रॉप वेयर ड्रॉप तो मे बी ना मिले, बट मैं इनको हमेशा देता हूँ जब भी होता है। तो यहाँ पर एक मैंने जैसे मैंने बताया कि मैंने लगभग सभी प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर जितने भी ZK वाले लगभग सभी को दिया है। आप देख सकते हैं। इसमें एक एक और चीज़ इनको दिखानी चाहिए कि मैंने दे दिया है, या ऐसा कुछ कुछ साइन आना चाहिए। वो साइन यहाँ पर नहीं आ रहा है, वैसे मैं दे चुका हूँ उन सभी को। और अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पर टॉप में तो आप देखेंगे मैंने तकरीबन आई गेस इस बार मैंने सब बहुत ज़्यादा किया है ग्रांट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा यहाँ पर लिस्ट भी है। मेरा एक ट्वीट भी, अगर आप लोग देखेंगे, एक ट्वीट भी आया होगा, उसमें तकरीबन 40-50 प्रोजेक्ट थे। और ZK वाले प्रोजेक्ट्स को मैंने ZK रोलअप के ऊपर ही यहाँ पर जो डोनेशन है वो किया है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ZK रोलअप का भी एयर ड्रॉप आने के चांसेस हो जाएंगे काफ़ी ज़्यादा, और दूसरा जो ये प्रोजेक्ट्स है इनके भी मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे। दोनों तरफ मैंने यहाँ पर प्ले करने की कोशिश करी है। तो एक तो ये जो कि ZK रेप REPL, राइट, इसको आप ZK हैक हो गया। फिर उसके अलावा यहाँ पर मैंने इसको क्या नाम है, सिरकॉम को भी दिया है, ZK ML को भी दिया है, और ZK रेट्स तो अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, अदरवाइज स्किप करना चाहते हैं आप स्किप कर सकते हैं। ZK रेडिट को दिया है, ट्रैवल ग्रांट को भी दिया है ना। तो यहाँ पर काफ़ी, जैसे मैंने बताया कि मोस्टली है ना, यहाँ पर ये करेक्ट प्रोग्राम को दिया है, इधर इसको क्या कहते हैं बैटल जिप को दिया है, और इसको इनको दिया है। बहुत सारे अजीब अजीब से नाम है, जीरो पूल, राइट। फिर उसके बाद में द मून मैथ, और जितने भी ये नीचे वाले हैं ये सभी को तो मैंने दिया ही दिया। जैसे मैंने बताया कि ऑलमोस्ट मैंने सभी को दिया है। मुझे याद नहीं कि मैंने कोई एक आध ऐसा होगा जिसको छोड़ा होगा, बट मैंने इस ZK वालों को सबको दिया है। और मैंने ZK वालों को देने के बाद में मैंने जैसे मैंने बताया कि ZK रोलअप के थ्रू ही इनको ग्रांट भी दिया है। तो आप लोग भी इसी तरह से कर सकते हैं। और अगर मैं आपको करके दिखाऊं कि कैसे आप ZK रोलअप के थ्रू आप ग्रांट कर सकते हैं तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप लोगों के लिए भी।
तो कोई भी प्रोजेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पर ZKA टर्किश न्यूज़ लेटर है, ये न्यूज़ लेटर अगर आप लोग चाहे तो न्यूज़ लेटर वाले आप लोग स्किप कर सकते हैं, और अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर भी सकते हैं। तो न्यूज़ लेटर वाला शायद मैंने स्किप किया है जहाँ तक मुझे याद है, क्योंकि न्यूज़ लेटर नॉर्मली न्यूज़ बेस्ड और वो सब जो क्या कहते हैं वेबसाइट्स होती है सिर्फ वही होती है ना। तो आप डिसाइड कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे इन सब में किया है। तो दोबारा से करके दिखाता हूँ, है ना। जैसे मैंने इसको ऐड किया है ज़ीरो पूल को, और अगर मुझे इसको जी के रोलअप के थ्रू ही यहाँ पर करना है, ऐड करने के बाद में आपको आपका जो कार्ट है कार्ट के अंदर दिखाना शुरू कर देगा। कार्ट के ऊपर क्लिक कीजिए जैसे आप नॉर्मली शॉपिंग करते हैं हर जगह पर, है ना, वहाँ पर। तो आप इसी तरह से यहाँ पर कार्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा बहुत प्रोसेसिंग करेगा, और फिर इसके बाद में आपका दिखाएगा कि जो भी आपने क्या कहते हैं डोनेशन के लिए जो भी आपने प्रोजेक्ट सेलेक्ट किया है वो दिखाने वाला है। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, और इसमें कुछ एक टिप्स भी मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा। अगर आप बेस्ट कोई प्रोजेक्ट ढूंढना चाहते हैं, कुछ बेस्ट एक चीज़ें ढूंढना चाहते हैं, है ना। अभी जैसे आने वाले टाइम में वेब 3 के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। वेब 3 के ऊपर भी आप लोग जैसे यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वेब 3 के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स को जो है यहाँ पर दिया है, और जैसे ये टॉप के 3 तो है ही, राइट। फिर उसके अलावा यहाँ पर मैंने ये कैरिबियन कैरिबियन ब्लॉक लाइन्स को दिया है, यहाँ पर इम्पैक्ट डाओ को दिया है। डाओ में आप लोग डाओ को जो है मत मिस कीजिए। जो क्या कहते हैं जो कम्युनिटी बेस्ड डाओ बना रहे हैं, जो क्या कहते हैं जो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी बेस्ड है डाउज, अगर वो कम्युनिटी बेस्ड डाउ बना रहे हैं तो उनको आप लोग ज़रूर दीजिए, है ना। एक सर्च को मैंने दिया है, यहाँ पर डी वेब को दिया है, तो इन सबको के वेब 3 वालों को मैंने दिया है। जैसे ये ड्रीम डाउ है ना, तो इसको भी आप ऐड कर सकते हैं, इसको भी दिया है मैंने। तो मिंट फंड हेल्पिंग क्रिएटर मिंट देयर फर्स्ट एनएफटीज, तो मैंने इसको भी दिया है, एनएफटी वाले को भी दिया है। तो आप लोग इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं आप किसको देना चाहते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये सभी नाम मैंने इन सभी को जो है यहाँ पर दिया है वेब 3 के अंदर। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने बताया कि आने वाले टाइम में वेब 3 का बहुत बोलबाला होगा, तो उस हिसाब से इसलिए मैंने यहाँ पर देने की कोशिश करी है। फिर यहाँ पर अगर आप ये जो सॉर्ट बाय अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आप इसको ट्रेंडिंग के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हैं। तो ट्रेंडिंग के हिसाब से जो भी होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, है ना। जैसे अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, WIB टिकट को ऐड कर लेते हैं, है ना। हिबिक्यूस डाओ, इसके बारे में मैंने सुना था कहीं पर, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में। मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ पर, बट जैसे मैंने इसको भी ऐड कर दिया। मैंने लास्ट टाइम हिबिक्यूस को नहीं दिया था, बट मैं पढ़ रहा था एक कुछ उसमें SHE 256, है ना। तो ये तो जैसे मैंने ये अपने कार्ट के अंदर ऐड कर दिया है। तो इस तरह से आप इनको भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चेक करना चाहते हैं कि सबसे ज़्यादा किसको हाईएस्ट अमाउंट रेज्ड, यहाँ पर आप क्लिक करके आप ट्राई कर सकते हैं कि सबसे ज़्यादा, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से सेग्रीगेट करता है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या करता है, ये दोनों जो एस्टिमेटेड मैचिंग और ये वाला जो प्राइस है, शायद इसको प्लस करने के बाद में टोटल अमाउंट जो भी बैठता होगा उसके हिसाब से ये रिजल्ट शो करता है। उसी तरह से यहाँ पर ये आपको पूरा का पूरा शो करता है। बट बड़ा अजीब तरीके से ही बेसिकली इसका जो है वो आता है ना। तो ये छोटा सा टिप है कि आप यहाँ पर जा कर के थोड़ा सा चेक कर सकते हैं अगर कोई भी आप रेलेवेंट फील्ड में आप ढूंढना चाहते हैं, है ना। और क्या कहते हैं अनडिस्कवर्ड जेम्स, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। ये जो नेटवर्क सॉरी जो गिटकॉइन होगा वो अपने हिसाब से देगा, है ना। आप अपने हिसाब से नहीं सर्च कर सकते। अगर आप नॉर्मली इस तरह से सर्च करना चाहते हैं तो आपको कि कौन सा न्यू है, तो उस हिसाब से आप जो है जा सकते हैं। यहाँ पर वापस आते हैं हम लोग, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पर 5 USDC मैं यहाँ पर लेना चाहता हूँ। मेरे पास आई गेस USDC होने चाहिए मेरे वॉलेट के अंदर, है ना। यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर टोटल ये कह रहा है, और सॉरी ये सेलेक्ट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑल पे ज़रूर क्लिक करना है। अप्लाई ऑल पे क्लिक कर देंगे, फिर आपका दिखाएगा यहाँ पर ओके 5 यहाँ पर आप USDC ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर जब आप चेकआउट के ऊपर क्लिक करें नीचे आपको जी के सिंक नज़र आएगा, है ना। तो याद रखिए कि ये आपका इथीरियम वॉलेट होना चाहिए, उसके बाद ही ये क्या कहते हैं कनेक्ट करता है, वो सब चीज़ें करता है। तो इस केस के अंदर जब जी के सिंक का होगा तो जी के सिंक के चेकआउट के लिए अलग से कनेक्टिविटी ये जो है क्रिएट करता है। आप अपना वॉलेट को कनेक्ट कीजिए, मेटामास्क कनेक्ट कीजिए, है ना। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने 2 ऐड किए हैं, गिटकॉइन ग्रांट ऑफिशियल मैचिंग पूल फंड, तो उसके अंदर भी थोड़ा सा फंड जाएगा।
फीस जाएगी यहाँ पर, और टोटल मिलाकर के जो भी जाने वाला है उसने इसने आपको बता दिया है कि इतना जाएगा। तो ये जो कनेक्टिविटी करता है ये आपकी मेन इथेरियम वॉलेट के साथ में करता है, उसके बाद ही आप मतलब ये टॉप अप करता है, और फिर आप तब यहाँ पर लेयर 2 में आप देख सकते हैं मेरे पास $51 के आसपास में ऑलरेडी रखे हुए हैं। यहाँ पर $5 का मैं देने जा रहा हूँ। कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर ये साइन करेगा आपकी ट्रांजेक्शन को, और वेट करते हैं, है ना। तो ये इस तरह से साइन करता है। तो इसने देखा कि अच्छा फीस 33 सेंट, और वो सारा का सारा डिटेल भी ये देता है। इस तरह से ये हमारा, अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो इस तरह से नहीं होगा। फर्स्ट टाइम में ये आपकी प्रॉपर कनेक्टिविटी करेगा, इथेरियम वॉलेट से भी कनेक्ट करेगा। आपका वॉलेट नहीं है तो वॉलेट, क्योंकि यहाँ पर भी एक इंटरनल वॉलेट ये क्रिएट करेगा इनके जी के सिंक के साथ में, जो गिटकॉइन के साथ में मिल करके बनेगा। यहाँ पर आप देख, यहाँ पर ये वाला जो है ना, इनके साथ में मिल करके भी एक क्या कहते हैं वॉलेट जनरेट होता है। तो यहाँ पर उसमें भी थोड़ा सा फीस लगती है। तो फर्स्ट जब आप ट्रांजेक्शन करेंगे तो यहाँ पर आपकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी, तो उसके लिए प्रिपेयर रहिएगा, है ना। इथेरियम आपके पास होना चाहिए उस चीज़ के लिए। तो इस तरह से आप एक तो जी के सिंक के लिए आप एलिजिबल हो गए, और दूसरा अगर वो उस प्रोजेक्ट का अगर यहाँ पर वो आया, क्या कहते हैं, ज़ीरो पूल का अगर वो आया, क्या कहते हैं इसे, एनएफटी या कोई भी एयर ड्रॉप, तो उसके लिए भी आप यहाँ पर वो हो गए हैं, है ना, एलिजिबल हो गए। तो ऐसे ही जैसे मैंने बताया, फिर उसके अलावा ये हम लोग बात कर ही चुके हैं। यहाँ पर आप इसके अंदर मेन के अंदर अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो मेन में आप जैसे आकर के जैक एक्सबीटी आप इसको सेलेक्ट कीजिए, है ना। और मतलब यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े आपको नज़र आएंगे जिनके पास $500 से ऊपर, $1000 से ऊपर उस तरह से क्या कहते हैं फंडिंग है, आप उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं फंडिंग देने के लिए। एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो थोड़ा सा सेलेक्टिव रहने के लिए मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ कि आप सेलेक्टिव रहेंगे, इस तरह से आप सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, है ना। तो वो आप अपने हिसाब से उसको कर पाएंगे। कर्मा डाउ फॉर कंट्रीब्यूटर्स, मैंने इसको भी किया इस बार भी। कर्मा पता नहीं कितने सारे आएंगे कर्मा के नाम से, है ना। और तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि $1000 से ऊपर वाले जो है वो मोस्टली उन सभी को करना चाहिए, क्योंकि वो काफ़ी इस टाइम पर मार्केट के अंदर काफ़ी हैवी वेट है। तो कम्युनिटी उनको जो है वो बार बार सेलेक्ट कर रही है। हम लोगों ने एक लिस्ट भी डाली थी 30 कॉइन्स की, तो उसको भी आप लोग चेक कर सकते हैं। उसमें भी वो भी काफ़ी सॉलिड प्रोजेक्ट्स है, और पॉसिबल कुछ एयर ड्रॉप वो लोग कर दे। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गिटकॉइन ग्रांट का, ये तो इनका ही है ना, इनका ऑफिशियल पूल है। तो जो ये रहता है इस तरह से जेडी स्वैप, ये काफ़ी नोन, काफ़ी पुराना ये जो है वो है एएमएम है। और अभी ये लोग थोड़ा सा ग्रैंड फ्रेंड ले रहे हैं, तो ज़रूर इसको भी दीजिएगा, है ना, क्योंकि ये उसके ऊपर है। इसने लिखा है ना कहाँ पर, ये रहा स्टार्क नेट के ऊपर है, तो इसको ज़रूर दीजिएगा। इसका जेडी स्वैप ये एक मेन स्वैप है वहाँ पर। पहले इसका नाम कुछ और होता था, जेडी स्वैप नहीं होता था पहले इसका। बट एनीवेज आप लोग इसको ज़रूर कीजिएगा, कनेक्स को ज़रूर कीजिएगा। डीफाई लामा हो गया, जी के रोलअप्स हो गया, है ना, लेंस्टर हो गया। तो इन जैसे मैंने बताया कि 1000 से ऊपर वालों को तो देना ही देना है, बाकी हम लोगों का क्या कहते हैं किस्मत, है ना, क्या हो जाए। तो जल्दी से जल्दी ये सब देने का कोशिश कीजिए। और जैसे मैंने बताया कि आप लोगों को छोटे छोटे जो स्टेप्स लेने हैं वो कर सकते हैं। बाकी गेमिंग के अंदर जैसे मैंने यहाँ पर कुछ सेलेक्टिव को ही दिया है, जैसे एक इसको जेनेसिस स्क्रॉल को दिया है मैंने यहाँ पर। और किधर गया, दो तीन नीचे हैं गेम्स शायद, नहीं ये वाला नहीं था। यहाँ पर मैंने शायद 4 गेम्स को यहाँ पर दिया है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कितने गेम्स को मैंने दिया है। और एक सेकंड दीजिए, एक इसको दिया है जियो वेब पनवाला लीग को, इसको भी दिया है ना। और अगर मैं बताऊँ यहाँ पर मैंने ये इस वाली गेम को भी दिया है, डार्क फॉरेस्ट को। इसके अलावा एक मूविंग कैसल को दिया है मैंने यहाँ पर, जी के माफिया को दिया है। और क्या कहते हैं ये गेम फाई कॉर्नर का मुझे याद नहीं है, लेकिन डार्क सी को मैंने दिया है यहाँ पर। डार्क सी को नहीं, इसको नहीं दिया मैंने, जी इसको नहीं दिया है। फिर मैंने इसको एस्टेरॉइड्स को दिया है ना, एस्टेरॉइड को दिया है, एक ये इसको दिया है, फेज़र को भी दिया है। तो ये 5-6 को मैंने जो है यहाँ पर दिया है इनका, क्या नाम है, गेम वालों को। तो आप लोग अगर इनमें से गेम वालों में से चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि गेम वालों में एटलीस्ट ये आपको एनएफटी तो ज़रूर देंगे ही देंगे, तो इनका तो ये तो फ़ायदा रहने वाला है ना। बाकी नीचे से मैंने नहीं दिया है किसी को भी, तो ऊपर ऊपर मैंने इन सभी को दिया है।
तो आप लोग डिसाइड कर सकते हैं इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी ग्रांट देना चाहते हैं। मैंने आपको बता दिया जीके कैसे यूज़ करना है। इसी तरह से ही बाकी दूसरे भी आप लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। आप अपने क्या नाम है चेकआउट बॉक्स के अंदर जाइए। अगर आप जीके के थ्रू नहीं देना चाहते, आप अपनी जो ये क्या कहते हैं फ़ीस है उसको बचाना चाहते हैं, तो आप आराम से क्या कहते हैं चेकआउट बॉक्स में जाइए और पॉलीगॉन के ऊपर दे दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जो भी आपके पास टोकन है, इथीरियम है या फिर जो भी आप $1 से लेकर के जो भी आप टोकन आप अमाउंट आप देना चाहते हैं वो आप डिसाइड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से दे दीजिए ज़रूर, है ना। तो आज के लिए इतना ही, और यही सब प्रोजेक्ट्स है जो आपको करने चाहिए। और बाकी एक बार खुद का भी डिटेलियंस कीजिए, पढ़िए प्रोजेक्ट्स को, प्रोजेक्ट्स के बारे में जानिए, उनके ट्विटर हैंडल्स को ज्वाइन कीजिए, और मे बी आपको और कुछ डीप इन्फॉर्मेशन मिले। अगर कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिले नीचे डिस्क्रिप्शन में बताइएगा, टेलीग्राम पे डीएम कीजिएगा या ग्रुप के अंदर शेयर कीजिएगा, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, पीस, जय हिंद मेरे भाइयों।